अब इस वीडियो में we have to talk about the 5 main processes which are or which occur in the digestion of a human being or animal. Now, first of all, ingestion. The process of taking food into the body is called ingestion. और तो इंजेशन पढ़ना है, डाइजेशन पढ़ना है, फिर एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, एसिमिलेशन पढ़ना है और इजेशन पढ़ना है. तो इन 5 टॉपिक्स को कवर अप करना है. सो इंजेशन इज़ व्हाट हम मुंह में खाना डालते हैं, उसी को इंजेशन बोला जाता है. उसी प्रोसेस को इंजेशन का नाम दिया जाता है. बस यही है, मुंह में खाना डालते हैं, उसी को इंजेशन बोलते हैं. नाउ डाइजेशन, द प्रोसेस इन विच द फूड containing large insoluble molecules is broken into small water soluble molecules is called digestion. जहाँ पे बड़े बड़े लार्ज इंसॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हम फूड खाते हैं तो वो टूटता है, जिसमें मतलब कि वो टूट रहा है छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और उसी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं. जैसे एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक करेगा तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करेगा, इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं. इसको हम पाचन बोलते हैं. पाचन जो होता है हमारे बहुत सारे पार्ट्स में होता है, तो वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. द माउथ कैविटी कंटेन टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स. जो हमारा माउथ कैविटी बोलने का मतलब जो हमारा माउथ है या बकल कैविटी है, उसके अंदर हमारा टीथ आता है, टंग आता है और सैलिवरी ग्लैंड्स आता है. टीथ क्या करता है? टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन इन कटिंग, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग. अब हम जानते हैं हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ टीथ्स होता है. तो वो 4 टाइप्स ऑफ टीथ्स जो होता है वो कौन कौन सा होता है? सो दे आर इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स. तो वो सारे जो टीथ होते हैं अलग अलग उनका काम होता है. कट करना होता है, च्यू करना होता है और पीसना होता है, मतलब ग्राइंड करना होता है. फिर उसके आगे अगर हम देखते हैं तो सैलिवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सलाइवा एंड टंग हेल्प इन मिक्सिंग विथ सलाइवा. अब यहाँ पे जो सैलिवरी ग्लैंड है वो सलाइवा प्रोड्यूस करता है, और उस सलाइवा को हमारे खाने के साथ मिलाने वाला जो होता है वो टंग होता है. हमारा जो जीभ होता है वो उस खाने को मिलाता है सलाइवा हमारे लार के साथ, ताकि वो डाइजेशन में हेल्प करे. ह्यूमन सलाइवा कंटेन एंजाइम, सलीवरी अमाइलेज, डाइजेस्ट स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर. ह्यूमन सलाइवा जो होता है, मतलब हमारा जो सलाइवा होता है, सलीवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रेट करता है, वो एंजाइम कंटेन करता है जिसका नाम है सलीवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को जो खाने में स्टार्च प्रेजेंट रहता है उसको डाइजेस्ट कर देता है और उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है. उसका यही मेन फंक्शन होता है. फिर उसके बाद फूड देन गोज़ टू इसोफेगस और फूड पाइप. अब खाना मुंह में अंदर गया, फिर वहाँ पे टीथ हमारा उसको चबाया, पीसा वगैरह ये सब काम किया. उसके बाद फिर सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस किया, वो मिक्स हुआ उसमें. फिर उसके बाद वहाँ से खाना नीचे उतर आया फूड पाइप में, हमारे इसोफेगस में. अब वहाँ पे क्या होता है? द वॉल्स ऑफ फूड पाइप कंटेन मसल्स विच contract and expand alternately. The contraction and expansion movements of walls of the food pipe is called peristaltic movement. अब खाना जैसे जैसे अंदर जाता है, वहाँ पे हमारे फूड पाइप में जो हम देखते हैं अपने आप को बाहर में, जैसे कुछ अंदर जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट होता है हमारे गले में, तो उसी मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, जो कि फूड पाइप के वॉल्स पे एक मूवमेंट लगता है कंट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन का, उसी को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का नाम देते हैं. ओके. नाउ स्टमक कैसा शेप का होता है? हम बात करें स्टमक कैसा शेप का होता है. स्टमक को हम अगर देखें तो वो जे शेप का होता है. इस टाइप का कुछ रहता है, वो मिला हुआ रहता है, बट हम उसको बोलते हैं जे शेप का वो होता है. वो हमारे इसको हमेशा याद रखिएगा कि वो हमारे लेफ़्ट साइड में पाया जाता है. लेफ़्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन में हमारा स्टमक पाया जाता है, जो कि एक जे शेप का होता है. एंड फूड इज चर्न्ड इनटू स्टमक फॉर 3 आवर्स. वहाँ पे
3 आवर्स के लिए फूड रहता है वहाँ पे, डाइजेशन जो भी होता है प्रोसेस वहाँ पे होता है। द फूड ब्रेक्स इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस एंड फॉर्म सेमी सॉलिड पेस्ट। अब हमारे मुंह से जो टूट के जो भी पीस के गया था, अब वहाँ पे जाके वो और भी स्मॉलर पीसेस में टूट जाता है, जिस मतलब और एक सेमी सॉलिड पेस्ट तैयार होता है हमारे पेट में। द स्टमक वॉल कंटेन 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स इन इंटरवॉल्स। अब वहाँ पे 3 वो ग्लैंड प्रेजेंट रहता है उसमें, या 3 एंजाइम बोल सकते हैं प्रेजेंट रहता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। कौन कौन सा है? गैस्ट्रिक जूसेस, मतलब जैसे कि HCl है, पेप्सिन है और म्यूकस है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि HCl का क्या काम होता है। HCl का काम क्या होता है? तो जो HCl है यहाँ पे, मतलब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये एक एसिड है। तो एसिड का क्या काम होता है कि वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। और ये जो एसिड है हमारे स्टमक में, आप सोच रहे होंगे कि इस एसिड का हमारे स्टमक में क्या काम होता है, आखिर ये एसिड करता क्या है हमारे पेट में। हमारे पेट में करके ये आग तो नहीं लगा देता है, या कुछ ऐसा तो नहीं होता है जो एसिड का फंक्शन होता है, और जबकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका भी आंसर मैं आपको देती हूँ कि ये जो एसिड है वो पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है, उसके लिए सिक्रेट करता है। अगर अगर स्टमक में बेसिक मीडियम रहेगा या एसिडिक मीडियम नहीं रहेगा, तो जो पेप्सिन है वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। इसीलिए नेचर ने ऐसा बनाया है कि हमारे पेट में HCl होता है जो सिक्रेट होता है पेप्सिन के फंक्शन के लिए। अब मैं आपको एक काम देती हूँ कि आप एसिड एंड बेस में मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा फंक्शन है इसका, इट किल एनी बैक्टीरिया विच एंटर्स स्टमक विथ एसिड। अब एसिड है भाई, तो वो तो ऑफकोर्स ही बात है कि सारे बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देगा, वो मार देगा सारे बैक्टीरिया को, हार्मफुल बैक्टीरिया को। तो इसका फंक्शन मेन यही होता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड्स में तोड़ता है। अब यहाँ पे पेप्टाइड्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पेप्सिन नाम के एंजाइम से वो टूट रहा है, इसीलिए। मतलब ये बड़ा सा प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, इसको वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है, यही पेप्सिन का फंक्शन होता है ना। तो यहाँ तक हमने पेप्सिन और HCl के बारे में पढ़ लिया है। यहाँ पे म्यूकस के बारे में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। म्यूकस एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे स्टमक के लेयर पे प्रेजेंट होता है, वही हमें HCl से बचाता है। हम लोगों ने अभी बात किया था कि जो एसिड होता है उससे हमारा जो स्टमक है उस पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है, वो क्यों नहीं जलता है, या कुछ और क्यों नहीं होता है उसमें। तो यही कारण है कि वहाँ पे एक म्यूकस का लेयर प्रेजेंट होता है। जैसे ये स्टमक का ये है पार्ट है, तो यहाँ पे एक म्यूकस का लेयर प्रेजेंट होता है, जो जैसे ये स्टमक है और यहाँ पे ये म्यूकस का एक लेयर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो स्टमक बच जाता है, उसे कुछ नहीं होता, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, बस ये तीनों जो एंजाइम्स है वो प्रेजेंट रहते हैं स्टमक में। अब आगे हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। It is 6.5 मीटर लॉन्ग. It is called the small intestine. It is narrow, arranged in the form of a coil. अब देखें यहाँ पे हमें बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है, भले ही हम बचपन से अब पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें बहुत बार इस पे कन्फ्यूज़न होता है कि हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं जबकि ये सबसे बड़ा होता है। हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक पतला सा अरेंज्ड फॉर्म में रहता है, जिसको एक कॉइल की फॉर्म में लपेटा हुआ रहता है, इसीलिए ये लंबा नहीं दिखता है। मतलब कुछ इस तरह का होता है, जैसे ये इसी में ऐसे 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 रहता है, इस टाइप से रहता है, इसीलिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम देते हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन रहता है वो इस टाइप से बना रहता है, तो इसलिए वो उसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। जबकि ये 6.5 मीटर लॉन्ग होता है, लेकिन वो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो इससे छोटा होता है, फिर भी उसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं और इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, नाउ
इट रिसीव सिक्रेशन ऑफ टू ग्लैंड्स। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ रहे हैं कि हम पहले से ही पढ़े हैं कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है या फुल डाइजेशन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से ऐसे दो सिक्रेशंस होते हैं जो दो ग्लैंड से आते हैं, तो यहाँ पे वही पढ़ते हैं। पैंक्रियाज एक ग्लैंड होता है, लीवर एक ग्लैंड होता है, और हमारे बॉडी का सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है वो लीवर होता है। इसे हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो यहाँ पे जो पैंक्रियाज पहले बात करते हैं, पैंक्रियाज इट सिक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, लिपेसे एंड पैंक्रियाटिक अमाइलेज। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, दिस जूसेस विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो पैंक्रियाज होता है वो पैंक्रियाटिक, जैसे कि हम इंटेस्टाइन से बात करते हैं तो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज़ होता है, तो वैसे ही पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ होता है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, लिपासे और पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है। ठीक है, तो जो वॉल्स होता है स्टमक का वो बहुत सारे ग्लैंड्स कंटेन करता है जिसके अंदर इंटेस्टाइनल जूस आता है, मतलब जो सिक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस, और यही जूस जो है वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ता है, ग्लूकोज में तोड़ने के बाद प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में तोड़ता है, फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में तोड़ता है। ठीक है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, नाउ लीवर के बारे में बात करते हैं तो इट कंटेन्स बाइल, इट इज़ ग्रीनिश येलो फ्लूइड स्टोर इन गॉल ब्लैडर, अल्कलाइन, कंटेन सॉल्ट विच ब्रेक्स फैट। अब पहले बात करते हैं इसका मीडियम कैसा होता है। लीवर है, इसका मीडियम बेसिक होता है। जब हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम मतलब एसिडिक मीडियम हो जाता है जो HCl कर देता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आगे की जो एंजाइम्स है उसको बेसिक मीडियम चाहिए रहता है, तो उसी के लिए लीवर अपना जो एंजाइम है वो सिक्रेट करता है, जो बाइल जूस है उसको सिक्रेट करता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का मीडियम एसिडिक होता है उसको बेसिक में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद बेसिक बोलने का मतलब अल्कलाइन मीडियम रहता है, और मतलब एकदम बेसिक भी नहीं रहता लेकिन सॉल्युबल इन वाटर रहता है, और वो ऐसा सॉल्ट कंटेन करता है जो कि फ़ैट को तोड़ता है। अगर हम यहाँ से पूछें कि मेन फंक्शन लीवर का क्या होता है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तो बोल सकते हैं कि इट ब्रेक्स द फैट्स। ठीक है, और ये जो लीवर होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, और इसके अंदर एक बाइल जूस प्रेजेंट रहता है जो कि ग्रीनिश येलो कलर का लिक्विड होता है। ठीक है, अब लीवर के बारे में बात हो गई। अब इसके दो फंक्शंस हैं यहाँ पे। इट मेक्स द एसिडिक फूड फ्रॉम सो दैट पैंक्रियाटिक एंजाइम्स कर। अब यहाँ पे हम लोग अभी मैंने आपको बता दिया कि एसिडिक फूड जो आता है स्टमक से वो एसिडिक रहता है, उसको अल्कलाइन बनाने के लिए वो लीवर का यूज़ किया जाता है। लीवर का इसमें फंक्शन होता है जो बाइल जूस अपना सिक्रेट करता है। अब बाइल्स और ब्रेक फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स सो दैट एंजाइम कैन एक्ट ऑन देम इजली। अभी मैंने दोनों पॉइंट्स को डिस्कस कर दिया है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड स्मॉल सॉल्युबल पासिस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम। एब्जॉर्प्शन का मतलब सिंपली से अगर हम समझें तो जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होगा हमारे ब्लड में स्ट्रीम में। ठीक है, उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। The walls of small intestine contain capillaries. The inner surface of small intestine has million of tiny finger-like projection villi provide very large surface area which help in rabbit. अब यहाँ पे absorption में सिर्फ एक दो पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत है कि एब्जॉर्प्शन में कैसे इतना जल्दी हो जाता है एब्जॉर्प्शन, या कैसे क्या चीज़ उसमें होता है, तो वही चीज़ पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन के लिए मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, ऐसे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम विली बोलते हैं, और वो इसलिए प्रेजेंट रहते हैं ताकि वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सकें और वहाँ पे अब्जॉर्प्शन जल्दी हो पाता है। बस इसी प्रोसेस को अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। हो गया यहाँ पर। फिर अब नाउ एसिमिलेशन।
The process in which the absorbed food is taken by body cells and used for energy growth and repair. अब absorption में तो blood stream में आ गया सारा जो चीज़ हमारा कन्वर्ट हुआ था, अब वैसे अब उसको तो यूटिलाइज भी होना पड़ेगा ना हमारे ग्रोथ, हमारे रिपेयरमेंट में, हमारे एनर्जी का यूज़ में। तो उसी प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं, जिसमें हम इन सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका यूज़ करते हैं, अब्जॉर्ब फूड का यूज़ करते हैं। द ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिजॉल्व फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर इट बिकम एसिमिलेटेड एज पार्ट ऑफ द सेल। दिस फूड इज यूज बाई सेल्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एज वेल एज फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। द डाइजेस्टेड फूड विच इज़ नॉट यूज बाई आवर बॉडी इमीडिएटली स्टोर्ड इन लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब यहाँ पे हम मतलब जैसे जैसे हमारा जहाँ जहाँ फंक्शन है उसके लिए हम एसिमिलेशन मतलब प्रोसेस का यूज़ करते हैं, हम अब्जॉर्ब्ड फूड का यूज़ करते हैं अपने एनर्जी ग्रोथ और रिपेयर के लिए। जो ब्लड है वो कैरी करता है डाइजेस्टेड और डिजॉल्व फूड को सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है, तभी तो हम बोलते हैं ना ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो एक मीडियम रहता है। और यही इसमें है, दिस फूड इज़ यूज बाई द सेल्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। और यही जो फूड है वो सेल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि जो एनर्जी है वो मिल सके या हम अपना काम कर सके, अपना ग्रोथ और रिपेयरमेंट हो पाए। और अगर जो डाइजेस्टेड फूड है वो अगर नहीं यूज़ हो पाए, जैसे कि प्लांट्स में मैंने आपको बताया था कि वो उसको स्टोर कर लेता है, तो लीफ में स्टोर कर लेता है, और उसी तरह से हमारा जो फूड बच जाता है या हमारा जो अब्जॉर्ब्ड फूड होता है वो जब बच जाता है, हमारा स्टोर नहीं हो पाता है, तो वो लीवर में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है हमारे लीवर में, ठीक है। Now, last point, egestion. The process in which undigested food is removed from the body. अब उसी प्रोसेस को जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है जो अब्जॉर्ब हो गया वो तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला गया और जो बचा वो लीवर में चला गया। अब जो अनअब्जॉर्ब्ड है मतलब जो अब्जॉर्ब नहीं हुआ है, जो अनडाइजेस्टेड है, वो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाएगा। द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन पे जाएगा। द वॉल्स कंटेन विली विच अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो वॉल्स पे जो विली प्रेजेंट है वो सारे वाटर को अब्जॉर्ब कर लेगा उस अनडाइजेस्टेड फूड से। ड्यू टू दिस अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सॉलिड, द अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड आउट थ्रू एनएस। अब जिसके कारण हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सॉलिड बन जाता है, और इसी तरह अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो एनएस के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। बस इजेशन में यही था। Now we have completed our topic of nutrition in animals. So that's all for today. We will discuss the next topic, that is our respiration, in the next video. Thank you.